नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर से। जी हां, दरअसल अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जो शिक्षकों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में, उस पर अब योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल अगर बात की जाए तो यूपी पंचायत चुनाव के समय जिस तरह से इन शिक्षकों की जो ड्यूटी है लगाई गई थी और उसके बाद देखने को मिला कि ये जो शिक्षक है एक बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ गए, कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका आंकड़ा अगर बात की जाए तो वो 700-800 से अधिक हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ये शिक्षक मारे गए। उस पर सवाल खड़ा किया है प्रियंका गांधी ने और योगी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या योगी सरकार ने इन शिक्षकों की बलि नहीं चढ़ाई? जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह देश में कोरोना वायरस की रफ्तार की बात करूं तो कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद जब सरकार को ये पता था कि इतनी स्थितियां खराब हो रही है, उसके बावजूद भी कोरोना काल के दौरान इन पंचायत चुनाव के लिए, स्पेशल चुनाव के लिए इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। तो ये बताता है कि सरकार को केवल और केवल सत्ता से मतलब है, चुनाव से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है और ना ही जनता की किसी परेशानी से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से योगी सरकार को घेरा है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार के निशाने पर अब पूरी तरह से सरकार अब पूरी तरह से निशाने पर आ चुकी है और विपक्षी पार्टियां अब लगातार सरकार से सवाल भी पूछ रही हैं, लेकिन सरकारों के पास कोई जवाब नहीं। और जिस तरह से ये देखने को भी मिल रहा है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं कोरोना की वजह से, और खास तौर पर देखिए अब जो कि कई राज्यों में चुनाव जो कि संपन्न भी हो चुके हैं, नतीजे भी जो हैं अब सामने आए हैं, उसके बाद अब इन राज्यों में क्या स्थिति है वो देखने वाली होगी, क्योंकि इन राज्यों में भी स्थितियां लगातार गड़बड़ होती नजर आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि इन राज्यों में भी कोरोना की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलेगी। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए सवाल खड़ा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव में मतों की गणना के बाद कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि 700 से अधिक शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है और यूपी में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा यूपी में जो कुछ हो रहा है वह मानवता के खिलाफ अपराध से कम नहीं है और चुनाव आयोग लोगों की जान से खेल रहा है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान 700 से अधिक शिक्षकों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, जिसे पंचायत चुनाव के लिए मतदान ड्यूटी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा ये चुनाव यूपी के लगभग 60,000 ग्राम सभाओं में हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के विनाशकारी हमले की परवाह किए बिना बैठकें की गई, प्रचार जारी रहा और यूपी के गांव में कोविड का फैलाव अब अजय हो चला है। धोखेबाज आधिकारिक आंकड़े से कहीं ऊपर लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी भर में ग्रामीण लोग मर रहे हैं और इन मौतों को कोविड से हुई मौतों के रूप में नहीं गिना जा रहा, क्योंकि इन लोगों की जांच ही नहीं की गई। सरकार जो कुछ कह रही है उसे सच्चाई को ढकने और जनता व चिकित्सा समुदाय जो जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, दोनों को छुपाने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बड़े स्तर पर लोगों की मौत हो रही है बल्कि वहां पर ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है। जिस तरह से देखने को मिला था कि बीते दिनों पहले भी प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि योगी सरकार ये झूठ बोल रही है कि उनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं। अगर सारी सुविधाएं होती तो उत्तर प्रदेश का हाल इतना बेहाल नहीं होता। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े स्तर पर लोगों की मौत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पास ना तो ऑक्सीजन है और ना ही दवाइयाँ। वैसे अगर बात की जाए तो देश में कोरोना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो मामला सीधा 4 लाख के पार पहुँचने वाला है। वहीं मृतकों की संख्या की बात करें तो मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें हेडलाइन पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं और जनता से आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही हैं। भले ही सरकारों का ध्यान हेडलाइंस पर हो और आंकड़े छुपाने पर हो, लेकिन देश की जनता सब जानती और समझती है कि किस तरह से सरकारों ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है।
अगर बात की जाए तो जनता और विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि सरकार का ध्यान अगर चुनाव की तरफ नहीं होता तो शायद देश की स्थितियां इतना ख़राब नहीं होती। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां और देश की जनता जब सवाल पूछ रही है सरकारों से तो सरकार इस पर चुप है, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि जिस तरह से सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, ये बताता है कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब लोगों को दबा रही है और लोगों को बोलने से रोक रही है। लेकिन आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तो उस दौरान देखने को मिला था कि कोर्ट ने साफ कहा था कि जो सोशल मीडिया पर खबरें देखने को मिल रही हैं या फिर जो लोग इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं वो कहीं भी गलत नहीं है और उनके ऊपर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि लोग मदद के लिए आवाज़ उठा रहे थे, चाहे वो ट्विटर हो या फिर अन्य माध्यम से वो अपने लिए सुविधा मांग रहे थे, लेकिन सरकार उन्हीं को पकड़ कर जेल में डालने की बात कर रही थी। तो ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है और वो अपनी सच्चाई छुपाने का काम कर रही है। तो देखा आपने, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए सरकार से सवाल पूछा और सबसे बड़ी बात है सरकार इस वक्त चुप है। सरकार ने इस वक्त चुप्पी धारण कर रखी है क्योंकि सरकार जानती है कि उसके पास किसी सवाल के जवाब नहीं है। जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए, देखिए सरकार का पूरा ध्यान बंगाल की तरफ रहा। बंगाल चुनाव में सरकार इतनी ज्यादा सम्मिलित हुई थी, इतनी ज्यादा सरकार वहां पर बिजी थी कि देश की स्थिति को सरकार ने नकार दिया। लेकिन आज बंगाल की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। इससे साफ पता चलता है कि बंगाल की जनता ने एक बहुत अच्छा भी फैसला लिया और एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये बता दिया कि किस तरह से जो अभी तक बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती थी, जो कभी लोगों को बरगलाने का जो काम कर रही है, मौजूदा समय में लोगों को बहलाया जा रहा है, ये सारी चीजें जनता देख रही है। और इसी को देखते हुए जनता ने बंगाल में वोट भी किया और बंगाल में वोट के जरिए ये बता दिया कि साल 2024 की जो तस्वीर है वो क्या रहेगी और किस तरह से जनता अब सरकार से कटती हुई नजर आ रही है। जनता जान चुकी है कि सरकार ने अभी तक जो ढोंग रचा है और सरकार ने जिस तरह लोगों को बरगलाने की कोशिश की है और काम कोई नहीं किया, इससे अब जनता समझ रही है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया, चुनावी रैली की गई, खूब कटाक्ष ममता बनर्जी पर किए गए। लेकिन अब बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि किस तरह से जो बीजेपी है अब उसे पूरी तरह से नकारा जा रहा। ना सिर्फ बंगाल की अगर मैं बात करूं, आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी असर देखने को मिलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी बदलेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी कुल 87-88 सीटों पर सिमट गई, ठीक जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी इतने ही सीटों पर सिमटती नजर आएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।